पुनः आभार। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान अवगत करवाना चाहूँगा, उनको अवगत करवाना चाहूँगा कि जब से ये सरकार गठित हुई है, इस विभाग से हमारे क्षेत्र की जनता बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है। माननीय मंत्री जी, गत गहलोत सरकार ने प्रशासन शहरों के संग अभियान चलाकर 13 लाख से ज़्यादा पट्टे दिए, करीब 7,500 करोड़ की आमदनी हुई, जिससे छोटी छोटी नगरपालिकाओं तक को फंड दिया गया। हमारी तो नवगठित नगर पालिका है, सब कुछ गत गहलोत सरकार में बढ़िया चल रहा था, पर जब से ये सरकार आई है हमारी विधानसभा में 2 नगर पालिका है और दोनों ही नगर पालिकाओं का फंड में भारी कमी आ गई है, क्योंकि सरकार उनको पैसा नहीं दे रही है, पुराने कार्यों के बदले जो ठेकेदार है उनका भुगतान नहीं कर रही है। और तो और मंत्री जी, ये स्थिति बन चुकी है कि जो सफाई कर्मचारी है, आपकी सरकार बनने के बाद उनका वेतन भुगतान जो होता है वही रुक गया। ठेकेदार को पेमेंट नहीं हुआ, उसने सफाई कर्मचारियों का पेमेंट रोक दिया। 8 महीने, जब दिवाली, राखी, रक्षाबंधन ये त्योहार आने वाले थे, 8 महीने बाद उनका हौसला टूटा, उन्होंने हड़ताल करी। हड़ताल करने से सफाई व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई और सुल्तानपुर नगर पालिका के अंदर स्थिति ये हो गई कि बाजार बंद करना पड़ा, मेरे को खुद अनशन पे बैठना पड़ा। इतनी मशक्कत करने के बाद तब जाके उन सफाई कर्मचारियों का 8 महीने का भुगतान दिया गया। क्या हमारी जो नगर पालिका सुल्तानपुर है, इटावा है, इनको आप क्यों नहीं बजट दे रहे हो? क्या इनको अधिकार नहीं है विकास का? क्या ये आपको टैक्स नहीं दे रहे? क्या कारण रहा? आपसे मैं ये निवेदन करूंगा कि आप हमारी दोनों नगर पालिका में फंड रिलीज करने का कष्ट करें। दूसरा, मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ये समाज और प्रदेश सोचता है कि आप गरीब सफाई कर्मचारियों के प्रति संवेदनाएं रखेंगे, मगर आपने तो सफाई कर्मचारियों की भर्ती 1.25 साल बीत गए, अभी तक उनकी भर्ती जो है उसके लिए आपने कुछ, आपसे भर्ती शुरू नहीं हो सकी। जैसे हालात, ऐसा लगता है कि सरकार में ये भर्ती हो भी नहीं पाएगी। आप इस पर चिंता करें, बहुत गंभीर विषय है। मैं कुछ गरीब सफाई कर्मचारी है उनकी मांगे आपके समक्ष रखना चाहूँगा। हमारी जो नवगठित नगर पालिका है, जिसमें हमारी सुल्तानपुर भी नगर पालिका है, वहाँ के भी सफाई कर्मचारियों की ये मांग है कि सफाई कर्मचारियों का वेतन, पिछले 6 माह का वेतन, वो पीएफ और एरियर उनको दिलवाया जाए, वो उनको नहीं मिल रहा है। जो नवगठित पंचायत समिति है, जिसमें हमारी नगर पालिका, मैंने आपको बताया, नगर पालिका होने के बावजूद भी सफाई कर्मचारियों को ठेके पर रखा गया, जबकि इनको समायोजित करना चाहिए था। क्यों? क्योंकि पंचायत को बनाया, उसको प्रमोट करके बनाया गया नगर पालिका। सरपंच जो था उसको प्रमोट करके बनाया गया चेयरमैन, जो वार्ड पंच था उसको बना दिया गया पार्षद। तो इनका भी प्रमोशन होना चाहिए, सफाई कर्मचारियों को भी समायोजित करना चाहिए, इसकी आपको जरूरत है। और मैं ये भी आपको कहना चाहूँगा, ये भी एक प्रमुख मांग है कि जो 26 रुपये की जो पिछली गहलोत सरकार ने बढ़ोतरी की गई थी, उसका नगर पालिका में लागू नहीं किया गया है तथा अन्य विभागों में लागू कर दिया गया है। तो आप इस पे भी ध्यान दें। सफाई कर्मचारियों को अनुभव प्रमाण पत्र के स्थान पर जाति प्रमाण पत्र को ही मान्यता दी जावे, जो कि वाल्मीकि समाज जन्मजात से ही उनका अच्छे से वो कर सकते हैं, उनका दायित्व बनता है। आप और जाति को लगाओगे तो वो टेक्निकल हेल्पर में काम करेगा, कोई कंप्यूटर पे काम करेगा, पर वो सफाई की व्यवस्था वो नहीं कर पाएगा जो वाल्मीकि समाज कर सकता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इसमें भी आप सफाई कर्मचारियों की इस मांग पे आप ध्यान दें। एक हमारी नवगठित सुल्तानपुर नगर पालिका की प्रमुख मांग है, एक ही मांग मैं आपसे कर रहा हूँ कि जो नगर पालिका सुल्तानपुर है उसमें खाड़ी पर छोटी पुलिया का निर्माण कराने की बहुत अति आवश्यकता है, इस पर कृपया आप ध्यान दें। अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूं कि भाजपा सरकार ने आते ही जो कांग्रेस के जो चेयरमैन है, जो इनके मेयर है, उन्हें सस्पेंड करने का काम किया। इतना भेदभाव होता है, एक छुआछूत जैसा बर्ताव ये करते हैं। जब 8 महीने जब वेतन नहीं मिला गरीब सफाई कर्मचारियों का, तो हमने धरना दिया। जब डीएलबी जब हमारी बात को सुनने आई तो उसका ट्रांसफर कर दिया गया। बहुत गंदा महसूस होता है। और जिस तरीके से आप चुने हुए जनप्रतिनिधियों को सस्पेंड करने का काम कर रहे हैं, लोकतंत्र पर सवाल खड़ा करता है आपकी सरकार के ऊपर। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि यह हालत न सिर्फ केवल आपकी यूडीएच में, सरकार में सभी विभागों की यही हालत है। पंचायती राज विभाग में देख लो, कोटा के अंदर लाडपुरा से प्रधान नईमुद्दीन गुड्डू को सस्पेंड, सरपंच नसीर बानो रजोपा को सस्पेंड, सरपंच बनियानी मोइनुद्दीन गुड्डू को सस्पेंड। ऐसा लगता है कि चेहरे देख देखकर जनप्रतिनिधियों को हटाया जा रहा है, जिन्हें जनता ने चुना है, जनता ने उन्हें चुना है। इसलिए सबका साथ और सबका विकास बात करने वाली ये जो भाजपा सरकार है, कथनी और करनी में अंतर है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। एक मांग मैं ये भी आपसे करना चाहता हूँ माननीय, कि अभी नवगठित ये हमारी जो इटावा नगर पालिका है, उसके अंदर जो ठेले वाले हैं, उन ठेले वालों को नगर पालिका के कर्मचारियों द्वारा बहुत बुरी तरीके से पीटा गया। उनका वीडियो वायरल हो गया। वीडियो वायरल होने के बाद मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि इनको ये अधिकार किसने दिया
ठेले वालों को अगर हटाने का काम है तो ये पुलिस वाले हटाएं। माननीय सदस्य 2 मिनट में अपनी बात खत्म कर रहा हूं साहब, 2 मिनट। हमारी यूपीए सरकार ने ठेले लगाने वालों के लिए पथ विक्रेता अधिनियम 2014 बनाया गया था, परंतु एनडीए सरकार ने इसे लागू नहीं किया। किसी भी शहर में ठेले वालों के लिए उपयुक्त